नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी जापान के बाद चीन के लिए होंगे रवाना। 31 अगस्त से शुरू होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा। गणेशोत्सव के कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाल बाग के राजा के करेंगे दर्शन। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आरा से सिवान तक तीनों नेता करेंगे मेगा रोड शो। राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका स्वीकार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का इसी पर पक्षपात का आरोप। कहा, आयोग बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश कर रहा। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही। 3 लोगों की मौत। मलबे में कई घर दबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन से हादसा हुआ है। कच्चा मकान गिरा है। 7 लोगों की मौत हो गई है। पति पत्नी और 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। भारी बारिश के चलते कच्चा मकान गिरा। बदड़ माहौर में मलबे ने 7 जानें ली हैं। मृतकों की शिनाख्त हुई है। गांव में शोक की लहर है, तो राहत और बचाव काम जारी है। रियासी जिला प्रशासन अलर्ट पर है। तो भारी बारिश के चलते कच्चा मकान गिरा। तो कच्चा मकान गिरा है। भारी बारिश के चलते 7 लोगों की मौत हो गई है। पति पत्नी और 5 बच्चों की दर्दनाक मौत। और अब खबर रायपुर से है, जहां आज विदेश दौरे से लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। विदेश दौरे पर विष्णुदेव साय का वापस लौटने पर स्वागत। तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। सीएम साय का भव्य स्वागत। 10 दिवसीय विदेश दौरे से लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम साय का भव्य स्वागत। तो 10 दिवसीय विदेश दौरे से लौटेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। 10 दिवसीय विदेश यात्रा से वापस लौटेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से अपनी 10 दिवसीय विदेश यात्रा से वापस लौट रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कैसी तैयारियां बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। अपने 10 दिवसीय जो है जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे से आज मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कल जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज जो है छत्तीसगढ़ में जो है आज जो है पहुंचेंगे सीएम साहब, और उनके जो है स्वागत के लिए जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा और वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो है भव्य जो है तैयारियां की गई है, और जोरदार तरीके से जो है उनका जो है स्वागत जो है किया जाएगा। जी ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां
10 दिवसीय विदेश यात्रा से वापस लौट रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इसको लेकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। किशनगंज जिले के नामचीन उद्योगपति राजकरण दफ्तरी के नेतृत्व वाले दफ्तरी ग्रुप पर आयकर विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करीब 100 से ज्यादा अधिकारियों और 50 से ज्यादा वाहनों के साथ टीम ने किशनगंज और सिलीगुड़ी स्थित 24 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दायरे में दफ्तरी मेगा मार्ट, दफ्तरी मॉल, जेकेडी मॉल, राजवाड़ी भवन, होटल, फर्नीचर शोरूम, मोटरसाइकिल शोरूम और चाय प्लांट भी शामिल हैं। टीम ने नेमचंद रोड, भगत तोली रोड, धर्मशाला रोड और पश्चिमी पाली जैसे प्रमुख इलाकों में दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई कर चोरी, नाले, काले धन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हो सकती है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। छापेमारी के दौरान अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई और मीडिया को भी दूर रखा गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। ये कार्रवाई न केवल किशनगंज बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस छापेमारी से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रोहतक में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राजीव गांधी खेल परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर और उपायुक्त सचिन गुप्ता ने किया। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उपस्थित खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत रोहतक और महम के बीच हॉकी मैच से हुई, जिसे पूर्व मंत्री ग्रोवर और डीसी गुप्ता ने हॉकी से गेंद को पुश कर उद्घाटित किया। इस अवसर पर ग्रोवर ने मेजर ध्यानचंद के राष्ट्रभक्ति और खेल कौशल को याद करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। ग्रोवर ने कहा कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने हरियाणा को खेलों के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी बताया है। और अब खबर झाबुआ से है, जहां अवैध रेत डंपर ने 3 जानें ली हैं। चोरड़ माता घाट पर मकान पर पलटा डंपर। करीब 4 बजे ये हादसा हुआ है। चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ। छोटा उदयपुर से ये डंपर आ रहा था। पहले भी कलेक्टर की गाड़ी को टक्कर मारी थी। प्रशासनिक सख्ती की मांग और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है। तो चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। झाबुआ से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध रेत डंपर ने 3 लोगों की जान ली। चोरड़ माता घाट पर मकान पर पलटा डंपर। एक दुखद दुर्घटना सुबह लगभग 4:30 के आसपास टाइम बताया जा रहा है, उस समय हुई है, जिसमें ये ट्रक जो है इस रोड में निकली है। अयपट्टीपुरा जो गांव है, ये सीधा लगता है कि उसमें जो छोटी दुकान थी और पीछे घर था, उसमें वो अनबैलेंस होकर गिरी है और ट्रक जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिससे कि उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 3 लोगों की डेथ वहाँ पे हुई है, जिसमें कि पति पत्नी बच्चे हैं जो उसमें दुकान में थे, और एक व्यक्ति जो उसमें वहाँ से निकल बाहर छिटक गया, वहाँ से वो बच गए हैं। कुछ मवेशी 2-4 मवेशी उसमें जो भी हों
बकरी वगैरह उसमें दबने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर वाराणसी से है, जहां सर्किट हाउस में सीएम योगी का जनता दर्शन। विभिन्न जनपदों से लोग पहुंचे हैं। सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी हैं। तो वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जन समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। सेवा, सुरक्षा और सुशासन का संकल्प दोहराया है। अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी, जनता को भरोसा दिलाया है। जनसंवाद से शासन को नई दिशा मिली है। तो वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कानपुर से है, जहां हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। टायर बदल रहे परिचालक की मौत हो गई है। पुलिस व अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पुलिस व अग्निशमन टीमें पहुंची। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। तो टायर बदल रहे परिचालक की मौत हो गई है। पुलिस व अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। टायर बदल रहे परिचालक की मौत हो गई है। और अब खबर हरदोई से है, जहां पिता की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार। पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा था। आरोपी बेटा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइक में तोड़फोड़ करने पर मना किया था मृतक पिता ने। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो सांडी कोतवाली क्षेत्र के दईचोर ग्राम सभा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पिता की हत्या करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों को पकड़ा। हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर गांव में 2 लोग घुसे। भाग रहे एक संदिग्ध को ग्रामीणों ने खंबे से बांधा। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर गाड़ी समेत सभी को पकड़ा। तो कन्नौज का रहने वाला है, ये चारों संदिग्ध कन्नौज के रहने वाले हैं। वीडियो बना रहे सिपाही की ग्रामीणों से झड़प हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां वीडियो बना रहे सिपाही की ग्रामीणों से झड़प हुई।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आप लोग कहाँ के हैं? कन्नौज से। बाहर आ जाओ, अंदर काहे बैठो, 50 आदमी इंतजार कर रहे हो, है ना? बाहर आ जाओ, खिड़की खोल देना, आदर सम्मान देना। अगर ना तो और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां नीट 2025 में फर्जी प्रमाण पत्र से एडमिशन का खुलासा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे की 64 सीटों पर फर्जीवाड़ा। मेरठ से सबसे ज्यादा 15 फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए। सहारनपुर और बलिया से 12 फर्जी प्रमाण पत्र। और इसी के साथ आपको बता दें, भदोही और गाजीपुर से 9 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। डीजीएमई ने सभी फर्जी एडमिशन कैंसिल किए। तो फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। डीजीएमई किंजल सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आगरा बुलंदशहर से भी फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि हुई है। करीब 10 जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो काउंसलिंग बोर्ड ने फर्जी अभ्यर्थियों को डिबार किया। तो मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हुए। फिलहाल 10 जिलों के डीएम से भी रिपोर्ट मांगी गई है। आगरा बुलंदशहर से भी फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि हुई है और इसी के साथ 10 जिलों के डीएम से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई। तो नीट 2025 में फर्जी प्रमाण पत्र से एडमिशन का खुलासा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे की 64 सीटों पर फर्जीवाड़ा। मेरठ से सबसे ज्यादा 15 फर्जी प्रमाण पत्र जारी। सहारनपुर और बलिया से 12 फर्जी प्रमाण पत्र। और इसी के साथ भदोही और गाजीपुर से भी 9 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। तो डीजीएमई ने सभी फर्जी एडमिशन कैंसिल किए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी और इसी के साथ 10 जिलों के डीएम से भी रिपोर्ट मांगी गई है। डीजीएमई किंजल सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए। आगरा बुलंदशहर से भी फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि हुई है। तो मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे। और अब खबर हरदोई से है, जहां उप संभागीय परिवहन कार्यालय में तैनात आरआई उमेश चंद्र कटियार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में कटियार कार्यालय परिसर की कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं, जिसे स्थानीय कर्मचारियों ने रिकॉर्ड कर सार्वजनिक किया। इस वायरल वीडियो के बाद न केवल कटियार की आलोचना शुरू हो गई, बल्कि कार्यालय अनुशासन को लेकर भी
चिंता जताई गई है। एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे अन्य कर्मचारियों को भी अनुशासनहीनता की छूट मिल सकती है। दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसमें कटियार के ड्राइवर को सिगरेट पीते हुए देखा गया, जिससे पूरे परिवहन कार्यालय की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि इसे हुक्का बार जैसा माहौल बताया। जब संवाददाता ने आरआई उमेश चंद्र कटियार से कैमरे पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं जहां भी गया हूं सिगरेट पीता रहा हूं और पीता रहूंगा। ये बयान और भी विवाद को जन्म दे गया। लखनऊ से आए अपर परिवहन आयुक्त राधेश्याम ने मामले को लेकर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा कि उन्हें वीडियो की जानकारी पहली बार मिली है और यदि ऐसा है तो संबंधित अधिकारी को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट न पीने की सलाह दी जाएगी। पूरे मामले को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या विभागीय अधिकारी इस अनुशासनहीनता पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे या ये मामला भी अन्य फाइलों की तरह दबा दिया जाएगा। मैंने तो वीडियो देखा नहीं है और उनको अगर आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है तो मैं उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा कि कार्यालय में बैठ के न वो करें ऐसा काम जो है निषिद्ध हो। उसको अगर उसके आदती हो तो जो है एक पर्सनल जगह पर ऐसा पिए जो पब्लिक प्लेस ना हो। कार्य सीट पर अभी जो आप क्या रहे थे ड्राइवर है हाँ सभी वीडियो से वायरल हुआ, उसमें आप नहीं, इस संबंध में अब उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे। अगर उनका प्राइवेट ड्राइवर इसे कर रहा है तो गलत। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके के शाकंभरी रोड पर गांव चौहड़पुर के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है। तेज गति से आ रही कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मासूम सहित 3 लोग घायल हो गए, जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस लेकर चालक साजिद व टीएमटी अमरजीत मौके पर पहुंचे और घायलों को बेहट सीएचसी के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने 35 वर्षीय गुलफाम और उसके 3 वर्षीय मासूम बेटे फरहान को मृत घोषित कर दिया, जबकि नौशाद की हालत को गंभीर मानते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस घटना को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। बेट तो उधर से तो चूड़ पर एक्सीडेंट हुआ, कार वालों ने मार दी थी। बेट कुछ सामान लेने गए हुए थे। किस किस की मौत हुई है? एक गुलफाम है मेरे जीजा जी, एक मेरा भांजा है फरहान। कितनी उम्र है फरहान की? फरहान की ऐसे है 2.5 साल या 3 साल की उम्र है जी, और जीजा की है 35 साल की उम्र। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले छुटलपुर के लड़के में जसमोर में रहते थे जी। अच्छा, इनके साथ और भी कोई था? एक लड़का था, गाँव का ही था जी। कौन? नौशाद था जी उसका नाम। वो कैसा है? वो उधर मिल गया होगा, सब बेट उसने बिठा लिया होगा जिज्जा ने उसे, ऐसे ऐसे बस। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता व विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य, विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र राजपूत व जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की गरिमामयी उपस्थिति में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में रिक्त पदों के सापेक्ष डिस्ट्रिक्ट वॉक एंड इंटरव्यू के माध्यम से जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति व 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा 102 अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के लिए उपस्थित 76 अभ्यर्थियों में से चयनित 23 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है।
नियुक्त डॉक्टर्स में से 7 डॉक्टरों को राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय व 5 को महिला चिकित्सालय में नियुक्त किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंह व संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर जनसत्ता दल के नेता और विधानसभा परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह ने बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर केंद्र सरकार और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अमेरिका के द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी दावा करते थे कि ट्रंप से दोस्ती है, फिर अमेरिका भारत पर टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है। संभल की जनसंख्यिकी पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां हिंदू आबादी 45% से घटकर 15 से 20% रह गई है। उन्होंने हिंदू समुदाय से अधिक बच्चे पैदा करने और जनसंख्या बढ़ाने की अपील की है। सांप्रदायिक दंगों को लेकर उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उनके सौतेले व्यवहार ने संभल को दंगों की आग में झोंका है। साथ ही उन्होंने कहा कि संभल में हरिहर मंदिर था और मंदिर ही रहना चाहिए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के संदर्भ में उन्होंने पीएम मोदी की मां पर अपशब्दों की निंदा की और कहा कि किसी भी रैली या सभा में गाली गलौज करना उचित नहीं है। अक्षय प्रताप सिंह के इन बयानों से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के ओझा जी, हमारे महासचिव राणा जी, यूथ के जिलाध्यक्ष बलवीर जी, यूथ के महासचिव और अनुज चौहान और सभी पदाधिकारियों के साथ हम जो है आए हैं समीक्षा करने के लिए। समीक्षा में कि पार्टी को किस तरह से और मजबूत किया जाए, इसके लिए लोग सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से राय लेना, किस तरह से पार्टी को और आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए राय लेने आए। अगली खबर इटावा से है, जहां पर एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में इटावा पुलिस का विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज सुबह फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस एसओजी प्रभारी वेजन सिंह और सर्वेलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी की संयुक्त टीम ने एक शातिर बदमाश तनुज वर्मा उर्फ शक्ति को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी तनुज वर्मा पथराव और फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस का स्पष्ट संदेश है, अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। ये कार्रवाई इटावा पुलिस की अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति और तत्परता को दर्शाती है। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दिन पूर्व नवयुवकों के 2 पक्षों ने आपस में मारपीट की थी और इस मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई थी। इसमें पूर्व में 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त तनुज उर्फ शक्ति को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा और काफी कारतूस बरामद हुए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ के ऊपरकोट नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुपर कॉलोनी में एक महिला को उसके पति के द्वारा व्हाट्सएप पर 3 तलाक भेजे जाने का एक मामला सामने आया है। पीड़िता ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व उसका निकाह मोहम्मद शारिक से हुआ था, जो शादी के 4 दिन बाद ही ओमान चला गया। 4 माह बाद उसे व्हाट्सएप पर तलाक भेज दिया। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की, घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी पति ने दूसरा निकाह भी कर लिया है। पीड़िता लंबे समय से न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। शुक्रवार को महिला अपने पिता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, न्याय की गुहार लगाई। महिला का मायका बुलंदशहर के खुर्जा में है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ससुराल पक्ष से भी पूछताछ की जाएगी।
मेरी शादी 23 में हुई थी अलीगढ़ शारिक से, और रहने वाले हैं खड्डा कॉलोनी सुपर कॉलोनी कोतवाली में रहते हैं। फिर क्या हुआ? मेरे पति मुझे शादी करके 4 दिन बाद ओमान चले गए। ओमान जाने के बाद मुझे 4 महीने बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार पीट कर और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं अपने मैके रह रही हूँ। मैंने अपने पति के पास फ़ोन किया तो मेरे पति ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में मैंने बहुत ज़्यादा पुलिस की मदद लेना चाही, कोई मेरी मदद नहीं हुई। फिर मैंने है ना, अब मेरा केस चल रहा है तो इन्होंने मुझे है ना व्हाट्सएप पर 3 तलाक लिखकर भेज दिया। अगली बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बताते हैं। इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बुलंदशहर से बड़ी खबर, बाप ने बेटे को डंडे से पीटा, बेटा घायल हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संपत्ति के लिए बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार किए जाने की बात सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुत्रवधू वीडियो बनाती रही। भाई ने भाई और भाभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बुलंदशहर से खबर सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीडियो में बेटे के द्वारा की जा रही बाप की पिटाई। वीडियो में बेटे के द्वारा की जा रही बाप की पिटाई, तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और बहू वीडियो बनाती हुई नजर आई है। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम सरगुजा से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वकील की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है। सरगुजा से आम खबर आपको हम बता दें, वकील की गुंडाई का वीडियो सामने आया। सड़क पर ऑटो चालक से मारपीट की गई है।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सड़क पर ऑटो चालक से की गई मारपीट, राहगीरों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर बवाल मचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जिला न्यायालय के पीछे की घटना, कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जाली पासपोर्ट गिरोह का भंडाफोड़, बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता दें। यूपी में घुसपैठियों के बने पासपोर्ट से खाड़ी देशों की यात्रा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एटीएस ने 2 आरोपियों से शुरू की पूछताछ, बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस ने 2 आरोपियों से पूछताछ शुरू की, गिरोह के 10 सदस्य पहले ही गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गिरोह के 10 सदस्य पहले ही गिरफ्तार। जाली पासपोर्ट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी में घुसपैठियों के बने पासपोर्ट से खाड़ी देशों की यात्रा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, एटीएस ने 2 आरोपियों से शुरू की पूछताछ। गिरोह के 10 सदस्य पहले ही गिरफ्तार। लखनऊ से खबर, जाली पासपोर्ट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? एटीएस ने 2 आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। बिल्कुल, अभी आपको कुछ दिन पहले ही कि फर्जी पासपोर्ट जो का मामला था, जिसमें एटीएस ने छापेमारी की थी। छापेमारी में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरोह के 10 सदस्य जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 2 मुख्य सदस्य हैं। उनसे अब एटीएस पूछताछ कर रही है और कहीं न कहीं तमाम तथ्य उगलवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत अगर बात करें तो इन फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला का जो नेटवर्क था वो दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में था। अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, इनका जो काम था वो अलग अलग जिलों में था, अलग अलग प्रदेशों में था। और कहीं न कहीं जांच में अभी तक ये सामने आया है कि जो फर्जी पासपोर्ट बनाए गए थे, उनके माध्यम से जो घुसपैठिए थे वो उत्तर प्रदेश से बने पासपोर्ट से खाड़ी देशों की यात्रा कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये अंदेशा अभी भी एटीएस को है कि जो खाड़ी देशों में यात्रा की गई, कहीं न कहीं फंडिंग को जुटाने को लेकर की गई। ऐसे में कहीं न कहीं अब एटीएस सघनता से और पूछताछ कर रही है, अलग अलग डिटेन के सभी को। फिलहाल 2 लोगों से पूछताछ इसमें खुलासा हुआ, बाकी लोगों से पूछताछ हो रही है। अगर बात करें, एटीएस ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी व पाकिस्तानियों के जाली जो आधार कार्ड व अन्य जो पासपोर्ट थे वो बरामद किए थे। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा खुलासा एटीएस ने किया था और एटीएस आने वाले दिनों में तमाम तथ्यों को एकत्र करके कहीं न कहीं जो देश के खिलाफ, प्रदेश के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही थी इनके लोगों द्वारा, उसका भी खुलासा करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में घुसपैठियों के बने पासपोर्ट से खाड़ी देशों की यात्रा के बाद सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और एटीएस ने 2 आरोपियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। एक और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से ही बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। 9 सितंबर को AKTU का दीक्षांत समारोह लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता दें। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला चीफ गेस्ट होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला होंगे चीफ गेस्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसरो और AKTU के बीच MOU होगा। और लखनऊ से बड़ी जानकारी 9 सितंबर को AKTU का दीक्षांत समारोह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला होंगे चीफ गेस्ट। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला होंगे चीफ गेस्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। अहम खबर आपको हम बता दें। इसरो और AKTU के बीच MOU होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर एक बार फिर से बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अहम कार्यक्रम होना है AKTU में, बताया जा रहा है कि खुद शुभांशु शुक्ला इसमें चीफ गेस्ट होंगे। बिल्कुल दादी, आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय जो इसको AKTU कहा जाता है, उसका 9 सितंबर को 30वां दीक्षांत समारोह होना है। इस बार का दीक्षांत समारोह जो है वो कहीं ना कहीं AKTU के लिए विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दीक्षांत समारोह में जो शुभांशु शुक्ला है वो भी शामिल होने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में। इसके अलावा आप कहें तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वो तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल हैं, वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तमाम अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें तो विशेष बात एक होगी, विश्वविद्यालय जो है प्रशासन जो है इसरो के साथ एक समझौता MOU साइन करेगा। इसके तहत अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक पर 20 क्रेडिट का माइनर कोर्स शुरू किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये विशेष कार्यक्रम इस बार का AKTU होने जा रहा है, जिसमें शुभांशु शुक्ला शामिल होने जा रहे हैं। शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला चीफ गेस्ट होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें। एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से ही बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा की चुनावी तैयारी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 12:30 बजे शुरू होगी रणनीतिक चर्चा। दोपहर 12:30 बजे रणनीतिक चर्चा की होगी शुरुआत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रदेश भाजपा मुख्यालय बना रणनीति का केंद्र। अहम बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, संगठनात्मक मजबूती पर भी विशेष जोर इस बैठक में दिया जाएगा। चुनावी तैयारी की बैठक की शुरुआत होने को है, 12:30 बजे लगभग शुरू होगी। पूरी जानकारी क्या है, कौन से अहम लोगों की मौजूदगी होने वाली है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है शिक्षक और स्नातक विधान परिषद का चुनाव की तैयारी को लेकर के इस बैठक में जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। और ये बैठक जिस प्रकार से देखा जाए कि चुनाव को देखते हुए की तैयारियों को लेकर के की जाएगी, किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी, जिसको लेकर के जो है स्नातक और साथ में जिस चुनाव को लेकर के बैठक में जो है सभी लोग जो है शामिल होंगे। शामिल होने में अपनी तैयारियों में किस तरीके से अपने प्रत्याशी को विजय बनाया जाए, इस पे जो है संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो है रणनीति बनाई जाएगी। तो माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जो है ये चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी है। हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटे तौर पे नहीं लेती है, उसके पूरे तरीके से उनके संगठन के द्वारा पूरी तैयारी की जाती है। इसी के तहत जो है इस बैठक को बुलाया गया है और इसमें किन किन चीजों पर निर्णय लेना है, किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, इन सब विषयों पर जो है इस यहाँ पर वार्ता होगी और उसी के तहत जो है चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। जी
बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर स्पोर्ट्स कोटा खत्म के विरोध में छात्रों में गुस्सा देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अलीगढ़ से बड़ी जानकारी, छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर किया प्रदर्शन। इनके हक में यहाँ पर खड़ा हूँ कि एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 11th क्लास के बच्चों का जो स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है उसको रद्द कर दिया गया है, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या होती है। स्पोर्ट्स कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिससे स्टूडेंट्स अपने साथ साथ जो तालीम हासिल करते हैं, साथ के साथ एथलीट्स भी बनते हैं। और उसका फ़ायदा ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनका नाम देश में रोशन होता है, देश में क्या पूरे दुनिया में रोशन होता है। और एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है, और मैं जैसे विधि विभाग का छात्र हूँ तो मैं एक केस का रेफरेंस दूंगा जिसमें केरला हाई कोर्ट ने ये कहा था कि रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी अल्टर्ड एट द मिडवे। इसका मतलब ये है कि जब रूल जब प्रोसेस बीच में चल रहा है तो आप रूल ऑफ गेम चेंज नहीं कर सकते। तो यार गेट बंद किया गया, जैसे आपको पता हो कि स्पोर्ट कोटा के एडमिशन को लेकर के बंद किया गया। स्पोर्ट कोटा के एडमिशन के फॉर्म पहले यूनिवर्सिटी निकालती है, फॉर्म भर ली जाती है, बीच में एक नोटिफिकेशन निकाल के उन बच्चों की स्पोर्ट कोटा के एप्लीकेशन को कैंसिल करने का एक नोटिफिकेशन निकालती है। जब इसको लेकर के पहले भी कंट्रोल से मिला गया तो उसने यह कहा कि इस पर हम रिकन्सिडर करेंगे और इस पर हम कोई एक हल निकालेंगे। जो डेलीगेशन गई थी धरने के बाद उस पर भी यह मुद्दा उठाया गया था। पीवीसी साहब, कंट्रोलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, उसने खुद कहा था कि हम जल्द इस पर कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई सोल्यूशन निकाल गया। अब इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।